कहानी जिसमें भगवान शिव के जन्म की कथा को पौराणिक ग्रंथों के आधार पर भावनात्मक और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कहानी। आदिदेव शिव का जन्म, ब्रह्मांड का पहला नाद। सृष्टि के आरंभ से पूर्व, जब कुछ भी नहीं था, न दिन न रात न पृथ्वी न आकाश, केवल एक असीम और शांत अंधकार व्याप्त था। न कोई जीव था, न देवता, न रचना, न विनाश। ये वह क्षण था जब शून्य अपने गूढ़तम स्वरूप में विद्यमान था। उसी शून्य में एक चेतना प्रकट हुई जिसे महातत्व कहते हैं, और उसी महातत्व से जन्म हुआ ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आदि स्वरूप का। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार कहा जाता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं। विष्णु बोले, परंतु मैं पालन करता हूं, मैं न रहूं तो सृष्टि टिकेगी कैसे। उनकी ये वाणी सुनते ही आकाश में एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ, एक अंतहीन अग्निशिखा के रूप में। इतनी विशाल थी कि उसकी ऊंचाई और गहराई का अनुमान लगाना असंभव था। दोनों देव उस प्रकाश स्तंभ को देखकर चकित रह गए। तभी एक दिव्य ध्वनि हुई, मैं ही आदि हूं, मैं ही अनंत हूं। तुम्हारे ज्ञान और शक्ति की सीमाएं हैं, पर मेरा कोई आदि अंत नहीं। उस प्रकाश स्तंभ की खोज, लिंग रूप की उत्पत्ति, ब्रह्मा और विष्णु ने तय किया कि वे उस स्तंभ का आदि और अंत खोजेंगे। विष्णु वराह रूप ले नीचे की ओर चले और ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़े। युगों बीत गए पर किसी को भी उस ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं मिला। विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया और लौट आए। ब्रह्मा ने एक केतकी फूल से झूठ बोलवा दिया कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है। उस समय उस प्रकाश स्तंभ से शिव प्रकट हुए, तीसरे नेत्र के साथ, भस्म से विभूषित, गले में नाग और जटाओं में गंगा को धारण किए हुए। शिव का स्वरूप और उद्देश्य। भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा, तुमने झूठ का सहारा लिया, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर सीमित होगी। केतकी फूल को भी शाप मिला कि वह शिव पूजा में स्वीकार नहीं होगा। तभी शिव बोले, मैं ना तो जन्मा हूं, ना मेरी कोई माता पिता है। मैं स्वयंभू हूं, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है। मैं सृष्टि का नाश करने वाला हूं और उसी से सृष्टि का रक्षक भी। इस प्रकार भगवान शिव को अजन्मा, अनादि और स्वयंभू कहा जाता है। क्यों नहीं हुआ शिव का पारंपरिक जन्म? भगवान शिव ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन के प्रतीक हैं। जहां ब्रह्मा सृजन के लिए, विष्णु संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, वहीं शिव विनाश और पुनर्निर्माण के लिए। शिव का जन्म नहीं हुआ क्योंकि वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे हैं। वह काल को भी नियंत्रित करने वाले महाकाल हैं। उनका कोई प्रारंभ या अंत नहीं, इसलिए वे सदा के लिए विद्यमान हैं। शिव ऊर्जा, चेतना और आत्मज्ञान का वह स्वरूप है जो हर एक प्राणी के भीतर विद्यमान है। केवल ध्यान और भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। नटराज। जब शिव ने सृष्टि का नृत्य रचा कहते हैं, जब शिव आनंद में होते हैं तो वह नटराज रूप में तांडव करते हैं। यह तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और विनाश की लय है। उनके नृत्य में ब्रह्मांड के 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश कंपन करते हैं। उसी से जन्म होता है ध्वनि का, और ध्वनि से उत्पन्न होती है जो ब्रह्मांड का मूल नाद है। शिव योग और तपस्या का प्रतीक। शिव केवल रौद्र नहीं, बल्कि गहराई से शांत और करुणामयी है। वे योगी है, हिमालय पर ध्यानमग्न, संसार से विरक्त। उन्होंने संसार को ध्यान की शक्ति और आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया। उन्हें भस्म क्यों पसंद है? क्योंकि वे इस भौतिक शरीर की अस्थायीता को दर्शाते हैं। भस्म से जन्मे, भस्म में मिलेंगे। शिव का संदेश। शिव का कोई जन्म नहीं, परंतु उनका अस्तित्व हर कण में है। वे समय के परे हैं, फिर भी हर समय में मौजूद। वे विनाश के देवता है, लेकिन उसी विनाश में सृजन की संभावना छिपी होती है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में अहंकार त्यागो, सत्य को अपनाओ और अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो। शिव का आरंभ नहीं है, अंत नहीं है, वे बस निष्कर्ष। भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ क्योंकि वे जन्म की परिभाषा से ऊपर हैं। वे सृष्टि के पहले स्पंदन से उत्पन्न हुए नाद है, ब्रह्मांडीय चेतना है। वे एक विचार है जो समय, स्थान और शरीर से परे है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।